गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 2 पे चर्चा करते हैं। ये कॉमन पेपर है, ये सभी के लिए थे, ठीक है। और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है और ये जनरली ट्रेडिशनली पूछा जाता है और वही क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो गया, तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इज रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जस्टिफाइड? कमेंट। देखिएगा वर्ड क्या किया, कमेंट, टिप्पणी कीजिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ईडब्ल्यूएस सिस्टम जो हमारे यहाँ लाया गया वो सही है या गलत है? यहाँ कुछ शब्द का खेला होता है। वैसे तो रिजर्वेशन अपने आप में एक एंडलेस टॉपिक है, इस पे अभी डिस्कशन करने जाइएगा तो नहीं भी तो कम से कम अभी साल भर का डिस्कशन चल सकता है और फिर भी हम इसके कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सेक्शन देख रहे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक होता है, पिछड़ा वर्ग, यहां सेक्शन वर्ड यूज किया गया। और जब आप ओबीसी में जाते हैं तो अदर बैकवर्ड क्लास भी यूज करता है, वहां क्लास है, यहाँ सेक्शन है। थोड़ा सा देखिएगा वर्ड का अंतर है, ये वर्ड आपको डिफाइन करने पड़ेंगे क्योंकि ये बात यहाँ लिखा हुआ कमेंट। जब कमेंट बात लिखा जाता है तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड को आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, तभी बना पाएंगे। फिर देखिएगा, पहले उसका नाम था जनरल कैटेगरी, अब उसका नाम कर दिएगा यूआर, नॉन रिजर्व कैटेगरी। ये जो शब्द का खेल होता है, ये बहुत बड़ा खेल होता है लॉ में, ये सारे आपको इसमें डिफाइन करने पड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 को पूरा लिखना है। चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गोल, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। जो प्रीएम्बल को अच्छे से पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं इसको। लास्ट, अभी हाल में जाति जनगणना हमारे में बिहार में हुई। डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। जाति जनगणना किस प्रकार बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। 7 मार्क्स का आंसर लिखना। बस थोड़ा सा यही है कि जातिवाद है, धर्म, इस सब पे जो है थोड़ा सा बैलेंस होकर लिखिएगा। किसी एक पार्टी को या किसी एक चीज को फेवर करके कभी नहीं लिखा कीजिएगा। इसमें इस बात को बताने का प्रयास कीजिएगा कि सरकार अगर जातिगत जनगणना या कोई कर रही है उसमें योजना कितना प्रभावी होगा। एक योजना अगर बनती है तो क्या जाति विशेष को आधारित करके योजना बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है? धर्म विशेष को आधारित करके योजना बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जाए? ऐसी बातों का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स देंगे। और यहाँ तो एक एक दो दो मार्क्स का खेल होता है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करके लिखिएगा और शब्द को पकड़ते जाइएगा। यहाँ देख रहे हैं, वर्णन करें, इसके बारे में देखिएगा, कार्य योजना प्रस्तुत करती है। बस कार्य योजना शब्द को समझना पड़ेगा, क्या किस कार्य योजना की बात कर रहा हूं वहां पे। प्रियम्बल को लिखना और प्रियम्बल किस प्रकार कार्य योजना को प्रस्तुत करती है, दोनों अलग बात है, एक बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का वर्तमान समय में कितना रोल चेंज हुआ है, कैसे ये लोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसके पूरा डिटेल चर्चा की। देखिए क्या लिखता है, भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में उसकी बदलती भूमिका पर विचार कीजिए। बिल्कुल चर्चा अलग है, यहाँ होता है संस्थागत संबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन की बात की गई है। सिर्फ ऐसे मतलब हवा हवाई बातें यहाँ पे नहीं होती, इस शब्द का बहुत बड़ा खेल है। यही खेल जो है, इसको अगर आप समझ गए संस्थागत संबंध को, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, Indian federalism is fundamentally rooted in two simultaneous pursuits of the nationhood. ठीक है, embrace the state-based culture diversity as the commitment to larger political community. Examine critically the nature of the Indian model of federalism in the light of the above statement. हिंदी में है, भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ प्रयासों में निहित है। राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। उपरोक्त कथन के आलोक में संघवाद के मॉडल की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। ये सब शब्द का बहुत बड़ा खेल है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये डिस्कस एनालिसिस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली। 38 नंबर। बिहार और यूपी ये दो ऐसे हैं
जिसका सेंटर पॉलिटिक्स से सीधा संबंध रहता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये जो है प्रभावित करते हैं सेंट्रल पॉलिटिक्स को। बिहार में गठबंधन की राजनीति मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है इल्यूसिडेट एंड इवेल्युएट द लोकल गवर्नमेंट एंड इन वर्किंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायती राज एंड द सिटी इंस्टीट्यूशन विद द एग्जाम्पल फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ऑफ बिहार। दो भाग में बटा हुआ क्वेश्चन है, 19-19 38 क्वेश्चन है। स्थानीय शासन और उसकी कार्य पद्धति को पंचायती राज और उसके शहरी संस्थानों के संसदीकरण दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर के उदाहरण के साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए। दो शब्द है, स्पष्ट कीजिए और मूल्यांकित कीजिए। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। पंचायती राज से हमेशा ही क्वेश्चन बीपीएससी का फिक्स है या कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही रहता है, इस बार क्वेश्चन रिपीट किया है। 4 नंबर क्वेश्चन सेक्शन 2 का राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है। एनालाइज द मैकेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम। अभी हमारे पास कम से कम नहीं होगा तो 150 के आसपास सेटेलाइट छोड़े गए हैं, 150 के आसपास। उसमें 30 सेटेलाइट ऐसे हैं जो सीधा सीधा मानसून से रिलेटेड है हमारे पास, इसीलिए क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन का जो टॉपिक था हिंदू में आर्टिकल भी आया हुआ था ये, इसलिए क्वेश्चन एक जीएस का क्वेश्चन बना। दूसरा व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन इंडिया, आर दे सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक नीड, व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, प्रेजेंट द क्रिटिकल वन। ये क्वेश्चन अभी सोर्सेस ऑफ एनर्जी को लेकर के हिंदू में पिछले 4 महीने से आर्टिकल आ रहे हैं, 4 महीने से ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हमने भी 2-3 आर्टिकल इस पर लिख करके जो है चैनल पे डाला था अपना वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया, एनालिसिस द फ्यूचर इन द कंट्री। अभी भारत सरकार पर्यटन को विकसित करने के लिए पूरी जोर लगा रही है, क्योंकि पर्यटन में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना बनी होती है, इसलिए टूरिज्म से क्वेश्चन बना। और टूरिज्म से कई आर्टिकल आए भी हैं, अभी डिस्कस चल रहा है। 4 नंबर डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार एंड कमेंट द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ये बिहार सरकार जो भी जाति गणना कराई है उसमें कई जगह पे ऐसे हैं जो इसके पूरे पॉपुलेशन के बारे में बताए गए हैं। अगर आप उसको पूरा पढ़िएगा देखिएगा इसके बारे में पूरा लिखा हुआ, और वही क्वेश्चन हूबहू यहाँ उतार दिया गया। ई नंबर डिवाइड इंडिया इनटू मेजर साइक्लोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। भारत के प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए और उस प्रदेश का विवरण कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित होती है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप बिहार सरकार का थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे, सरकार के रिपोर्ट पे आधारित क्वेश्चन है ये। 5 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार, इन व्हाट वे एंड इन हाउ मेनी पार्ट्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैज बीन डिवाइडेड इन द स्टेट्स, हाउ मेनी सीजन्स आर फाउंड हियर इन ईयर, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दिस सीजन ऑन द एग्रीकल्चर। बिहार एग्रीकल्चर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा रहता है। बिहार इंडस्ट्री, बिहार एग्रीकल्चर, बिहार पर्यटन, ये सबसे क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन उसमें क्लाइमेट को एग्रीकल्चर से जुड़ के पूछ दिया है, देख रहे हैं। सिर्फ क्लाइमेट का क्वेश्चन ये नहीं है, क्लाइमेट का शायद एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, देख रहे हैं क्वेश्चन। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र को किस प्रकार से और कितने भागों में विभाजित किया गया, यहाँ साल में मौसम कैसे पाए जाते हैं, इन मौसम के कृषि के प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन फिर देखिएगा, विवेचना करें, आलोचना करें नहीं है, विवेचना करें। क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न बदलेगा यहाँ पे। सेंसस को लेके क्वेश्चन है, हाउ द सिटी इज क्लासिफाइड बाय द डायरेक्टरेट पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया थ्रू द लाइट ऑन द टोटल पॉपुलेशन एंड द रेट ऑफ ग्रोथ एज पर द 2011 सेंसस ऑफ वेरियस क्लासिफाइड सिटी, डिस्कस द पॉपुलेशन ऑफ बिहार एज पर 2011 सेंसस एंड ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द ट्रेंड ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन द स्टेट। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल है, अरे देखने में आपको लंबा क्वेश्चन रहा, बट ये क्वेश्चन लंबा नहीं, बहुत इजी है। 6 नंबर एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स मेजर एलिमेंट, बेनिफिट्स, लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। क्योंकि हमारे यहाँ नीति आयोग आ गया है, इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन जो है आलोचना के संबंध में बन गया है कि क्या पीछे की जो योजना हमारे यहाँ चल रही थी वो योजना सक्षम थी बनाने लायक, या उसमें कुछ कमी थी, इसलिए ये बोला गया ट्रिकल डाउन। ये पहले तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ये डिफाइन करने के लिए आपको 1 पेज लगेंगे पूरा। ट्रिकल डाउन थ्योरी इसको डिफाइन कीजिए, इट्स मेजर एलिमेंट उसको फिर बताइए, फिर इसका बेनिफिट बताइए, फिर इसका लिमिटेशन बताइए, और इंडियन प्लानिंग के कंटेक्स्ट में जो है इसका कुछ डिसीजन कर दीजिए कि क्या भारत का जो प्लानिंग था, ये योजना जो हमारे यहाँ चल रही थी वो सक्षम थी। स्वाभाविक बात है सक्षम नहीं थी, अगर सक्षम होती तो नीति आयोग नहीं आते, भारत सरकार नीति आयोग को नहीं बनाता। नीति आयोग को स्थापना करने के पीछे कारण यही था कि इंडियन प्लानिंग पहले ठीक से नहीं चल पा रहा था, बस इसी को अच्छे से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इट्स नेचर, टाइप, क्लाइमेट चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सिनोनिम्स, ईस्ट एंड वेस्ट
जेट स्ट्रीम एंड फिजिबिलिटी, ठीक है। 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्व एवं पश्चिम जेट स्ट्रीम और व्यवहार्यता का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन मानसून से दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल ऑफ द कंप्यूटर इन द मॉडर्न सोसाइटी। इजी क्वेश्चन है ये, कोई खास नहीं है। दूसरा, विथ सुटेबल एग्जाम, देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर का, इसमें कोशिश ये कीजिए क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम है, लेटेस्ट जो कंप्यूटर का सारा सॉफ्टवेयर और मॉडल चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन अच्छे से कर दीजिएगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पुराना अगर ट्रेडिशनली लिख देंगे ना 2-4 लाइन जैसे होता है कंप्यूटर का रोल, तो उसमें शायद मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेटेस्ट कंटेस्ट पे अगर जाएंगे तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विद सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी था और उसी आर्टिकल से क्वेश्चन बना भी था। अब एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सर याद है कि जुलाई अगस्त में भी आर्टिकल पढ़ा था मैंने इंडियन एक्सप्रेस में, और वहीं से क्वेश्चन जो लिया गया यहाँ पे एक क्वेश्चन बना भी है 7 नंबर का। सी नंबर, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। इजी क्वेश्चन है। डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक। बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता भी है क्योंकि कोविड के साथ है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेटेस्ट हैं, ट्रेंड पे चलेगा, मतलब किसी बुक से आपको नहीं पूरा हो पाएगा। आपको इसके लिए कुछ लेटेस्ट जो है अपना ऐड करना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना कुछ न कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, ये किसी बुक से नहीं बनने वाला है आपको। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को लिखते हैं तो समझिए कि आपका अपना टैलेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वही स्टूडेंट लिख सकते हैं जिन्होंने पेपर्स को पढ़ा, मैगजीन्स को पढ़ा, उस पर एनालिसिस खुद किया, तभी ये बन सकता है। और बीबीएससी का ये क्वेश्चन जो इतना इजी नहीं है, इजी नहीं है ये क्वेश्चन। वो भी डिस्कस द मॉडर्न साइंस में, ये भी आप अगर डेली पेपर मैगजीन पढ़ें तभी लिख पाएंगे आप। 8 नंबर, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स रॉन्ग एप्लीकेशन लीड टू पॉल्यूट द एनवायरमेंटल एंड कॉजेज क्लाइमेट चेंज। डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स हाउ मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बिकम ए कर्स टू द एनवायरमेंटल इंडिया। ये क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित है, बट ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नया है, लेटेस्ट ट्रेंड पे चल रहा है, करंट है। 9 नंबर क्वेश्चन, नैनो टेक्नोलॉजी हैज ए ह्यूज पोटेंशियल ऑफ रिवॉल्यूशन आवर लाइफ। डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द ह्यूमन हेल्थ। सो वही बात है क्योंकि हेल्थ पे भी सारा काम चल रहा है, तो इस पे इसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब आने वाला है नैनो रोबोट्स। और नैनो रोबोट्स जो है कैंसर, एड्स, ये जो खतरनाक बीमारी है, जो बीमारी शरीर से नहीं जाता, उसको भी दूर करने में सक्षम होगा। इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी, अगर आप आने वाले एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक बहुत बड़ा आर्टिकल 10-15 पेज या 20 पेज का मैं अपने वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग में से कोई और जो ये एग्जाम बीपीएससी मेंस कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद।